ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये क्वेश्चन 1981 जेई का है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन 2 चैप्टर को मिलाकर बना हुआ है और मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करता हूँ और हो सके तो आप लोग मेरे अप्रोच से कुछ सीख सकें। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन आइडियल गैस इज आइसोलेटेड इन वर्टिकल सिलिंड्रिकल कंटेनर एंड सपोर्ट्स ए फ्रीली मूविंग पिस्टन ऑफ मास m। तो मैंने थोड़ा सा फिगर बना लिया है। अब देखो बोला हुआ है कि एक सिलेंडर है यहाँ पे और इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है, राइट। ये फ्रीली मूविंग पिस्टन है और इसका मास कितना है, m है। तो मैं लिख देता हूँ कि इसका मास m है। ओके, नाइस। द पिस्टन एंड द सिलेंडर हैज इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, ओके, इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है तो इस पिस्टन का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट। यहाँ पे जो अगर प्रेशर कोई होगा वो पी नॉट के बराबर है। एंड व्हेन द पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी नॉट। मान लेते कि इस सिचुएशन में पिस्टन इक्विलिब्रियम में है और इस टाइम पे इसके अंदर कुछ गैस है और इसकी वजह से इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे इसकी वॉल्यूम है वी नॉट के बराबर। बहुत बढ़िया। Assuming that the system is completely isolated from its surrounding, so that the piston executes simple harmonic motion and find the frequency of oscillation। मैंने आपको पहले बोला कि एक क्वेश्चन एग्जैक्टली बोर्ड की तरह, सब्जेक्टिव पेपर की तरह होता है जहां पे आपको शो करना होता है और इसलिए क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी तुक्का नहीं मार सकते हैं, यहाँ पे कोई आंसर है भी नहीं, तो आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो एक देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये जो पिस्टन है ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर जो भी नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो कितने फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं वो दिख लेते हैं। तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज पी नॉट इंटू ए। ओके, नीचे से एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा इस गैस की वजह से। मान लेते इस गैस का यहाँ पे अगर प्रेशर P1 के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ कि P1 इंटू ए। और एक फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा और यहां से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, दैट इज P1 इंटू ए दैट इज इक्वल टू P नॉट इंटू ए प्लस mg के बराबर। ओके, इसके बाद उन्होंने क्या किया है, इस पिस्टन को स्लाइटली डिस्प्लेस किया और मैंने बोला कि इस डिस्प्लेस करके इस पिस्टन को ये यहां तक लेके आ गए। ओके, पहले ये पिस्टन यहां पे था, इसको डिस्प्लेस करके यहां तक लेके आ गए। जैसे यहां तक लेके आएंगे तो ये बात तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो गैस का प्रेशर है, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि इसका प्रेशर अब P1 ना रह के P2 हो सकता है। ओके, फाइन। दूसरी बात क्या है, मान लेते हैं कि इसको इन्होंने जब डिस्प्लेस किया है तो एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया है, राइट। एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया है। तो इस टाइम पे अगर मैं बोलूं कि इसका रिमेनिंग वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा इस जगह का, अगर मैं बोलूं कि ये वॉल्यूम कितना होगा तो ध्यान से देखो, पहले वॉल्यूम वी नॉट था और इसमें से कितना वॉल्यूम कम हुआ है, दैट इज ए इंटू एक्स, क्योंकि ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करते तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा, यहां पे रिमेनिंग वॉल्यूम हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट माइनस ए इंटू एक्स के बराबर होगा। ओके, एक बात और यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब आप इस पिस्टन को यहां से प्रेस करके यहां पे लाके छोड़ोगे तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में यहां पे था, आप यहां पे जबरदस्ती इसको दबा के रखे हुए थे, तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। जैसे आप यहां से हाथ हटाओगे ऊपर की तरफ जाएगा और इसी की वजह से इसके अबाउट ये एसएचएम करना शुरू कर देगा। तो एक काम करते हैं, और यही आपको शो करना है एक्चुअल में। तो एक काम करते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स लिखना शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि ऊपर से अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो मैं बोल देता हूं पी नॉट इंटू ए, जब अपने हाथ हटा देता हूं। इसके बाद क्या होगा, यहां से एक फोर्स लगेगा दैट इज P2 इंटू ए के बराबर, और mg तो लग ही रहा है, mg लगेगा। बट जैसे ही आपने इसको दबा के छोड़ा तो ये इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, राइट, इस नेट फोर्स की वजह से। ओके, तो मैं अगर आप इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि P2 इंटू ए माइनस पी नॉट इंटू ए माइनस mg विच विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस पिस्टन इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए। नाउ थर्ड इक्वेशन के लिए और इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और हिंट दिया हुआ है, अज्यूमिंग दैट द सिस्टम इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड हो सराउंडिंग से तो ना तो इसमें हीट जा सकता है ना तो हीट उससे बाहर आ सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे इस सिचुएशन के लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। जैसे ही डेल्टा क्यू जीरो देखो, इसका मतलब क्या हुआ है, ये एडियाबेटिक कंडीशन है। और एडियाबेटिक कंडीशन
देखते हैं, आप लगा सकते हो P1V1 गामा इक्वल टू P2V2 गामा। अब लगाना शुरू करते हैं इसमें दोनों सिचुएशन में। पहले में प्रेशर कितना है, P1 है, तो हमने P1 लिख दिया। वॉल्यूम कितना है, V0 के बराबर है, और इसके ऊपर अपने गामा लिख दिया। दूसरा P2, प्रेशर P2 ही है। V2 कितना है, V0 माइनस AX के बराबर है, और इसके ऊपर अपने फिर से लिख दिया है गामा। ओके, अब हमें एसएचएम प्रूफ करने के लिए आपको पता है हमें बस इतना प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, A इक्वल टू माइनस के एक्स प्रूफ कर दो, या प्रूफ कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्रूफ कर दो। अगर ये आपने प्रूफ कर दिया किसी तरह से, तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये एसएचएम हो रहा है। तो इसी को कोशिश करते थोड़ा करने की। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें अब P2 यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं P2 निकालूँ यहाँ पे बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ कि P1 V0 गामा अपॉन, मैं लिख सकता हूँ V0 माइनस AX अपॉन गामा। देखो, इसके ऊपर भी गामा है पावर, इसके ऊपर भी पावर गामा है, तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं P1 V0 अपॉन V0 माइनस AX, और इन सब के ऊपर पावर हमारा गामा है। अब मैं क्या करता हूं, इस V0 को नीचे लेके आ जाता हूं। आपको थोड़ी देर में समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अगर आपने ऐसा किया तो P2 इक्वल टू आप लिख सकते हो P1 1 माइनस AX अपॉन V0, और इसका पावर कितना है, गामा है। ओके, अब ध्यान से देखो, एक स्टेप और हम इसमें लिखते हैं, दैट इज P2 इक्वल टू P1। मैं लिख सकता हूं इसको 1 माइनस AX अपॉन V0, और इसका पावर माइनस गामा। ध्यान से देखो, जब भी हम एसएचएम करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, और उसके अराउंड ये फिर ऑसिलेट करता है। तो इस जगह पे यहाँ पर अगर मैं इन दोनों वॉल्यूम को कंपेयर करूं, तो ये वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा और AX वाला वॉल्यूम बहुत छोटा होगा, है ना, क्योंकि हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ये क्वांटिटी बहुत छोटा है, 1 माइनस दिस क्वांटिटी छोटा, और इसका पावर कुछ लिखा हुआ है। एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगा सकते हैं हम, है ना। तो अगर मैं इस बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को लगाया, तो मैं लिख सकता हूँ P2 इक्वल टू P1 1 प्लस A गामा X अपॉन V0। तो यहां से मुझे P2 मिल गया। इस P2 को क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, यहां जो इक्वेशन आपके पास है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, यहां से मैं लिखना फिर से शुरू करता हूं, P2 इंटू ए माइनस P0 इंटू ए माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। ओके बेटा, अब इस P2 को यहां पे पुट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे P1 इंटू 1 प्लस ए गामा एक्स अपॉन V0, और यहां पे एक ए है, तो ये ए माइनस P0 इंटू ए माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, तो हम लिख सकते हैं P1A प्लस P1 ए स्क्वायर गामा V0 एक्स माइनस P0 ए माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, जब आपने यहां तक लिख दिया तो ध्यान से देखो, पहला इक्वेशन हमारा क्या लिखा हुआ है, पहला इक्वेशन लिखा हुआ है कि P1 कुड बी रिटन एज P0 A प्लस mg। तो मैं इसको लिख सकता हूं P0 A प्लस mg, P0 प्लस mg और P0 A माइनस mg। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो सकता है, ये सब कैंसिल हो सकता है, और हमारे पास बचेगा P। ओके, एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये P जो है P1 के बराबर है, तो P1 A स्क्वायर गामा V0 एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, यहां से देखते हैं आपको समझ में आ गया कि अब ये इक्वेशन हमारा एसएचएम की तरह दिख रहा है, बस सिर्फ साइन का इशू है। और ये साइन बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या लिखा है, नेट फोर्स लिखा है, तो हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो इस जगह पे हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस P1A स्क्वायर गामा अपॉन mv0 इंटू एक्स, राइट। और यहीं से आपको ये जो पूरा पूरा पार्ट है ये किसके बराबर मिल गया, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो आपके पास मिल गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू P1A स्क्वायर गामा mv0। बट यहां तक तो सब कुछ सही है,
लेकिन आप ये बोल सकते हो कि सर क्वेश्चन में तो कहीं भी पी नॉट नहीं है और आपके पास इक्वेशन में जो आपने सॉल्यूशन निकाला है वहां पे पी नॉट है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, यहाँ पे हम पी नॉट के बदले पी नॉट को यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पी नॉट को क्या लिख सकता हूँ, देखो P1 को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहीं भी P1 नहीं है और हमारे पास यहाँ पे आंसर में P1 आ गया दोनों जगह पे। तो मैं इसको यहां से लिख सकता हूँ, P1 को P नॉट इंटू ए प्लस एम जी अपॉन ए, राइट। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि P नॉट, हाँ सही लिख रहे हैं, प्लस एम जी अपॉन ए, राइट। अब इसको P1 की जगह पे रिप्लेस कर दो, तो यहां पे रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं, कितना लिखना पड़ेगा हमें, P नॉट प्लस एम जी अपॉन ए। तो यहां भी रिप्लेस करके लिख सकते हैं, दैट इज माइनस P नॉट प्लस एम जी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर गामा अपॉन एम वी नॉट एक्स, राइट। और ये हमारा एक शो करता है कि दिस इज शोइंग कि हमने दिस shows the motion is SHM, क्योंकि हमने लिख दिया ना कि A इक्वल टू ये पूरा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे ओमेगा की जगह पे यहाँ पे P1 है, P1 की जगह पे फिर से हम वो वाला ये वाला P1 का जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि P नॉट प्लस एम जी अपॉन ए स्क्वायर गामा अपॉन एम वी नॉट। अब हमें बताना क्या है, देखो ध्यान से, कि ये बोल रहे हैं कि एक तो आपको शो करना है अज्यूमिंग दैट द सिस्टम इज completely isolated from its surroundings so that the piston execute a simple harmonic motion and find the frequency of oscillation। आपको फ्रीक्वेंसी बताना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो बहुत आसान है, आपको पता है कि आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो बेटा। तो यहां से मैं ओमेगा निकाल लूंगा, तो ओमेगा मुझे मिलेगा P नॉट प्लस एम जी अपॉन ए, ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर गामा अपॉन एम वी नॉट, और इसको पूरे को हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं, है ना। और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ इक्वल टू अंडर रूट P नॉट प्लस एम जी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर गामा अपॉन एम वी नॉट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ओमेगा को 2 पाई एफ क्यों लिखा है, तो हम लिख सकते, हमें पता है कि ओमेगा को क्या लिख सकते हो, आपको 2 पाई अपॉन टी लिखते हो, इसको फर्दर 1 अपॉन टी को हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो 2 पाई अपॉन एफ। और ये सारा अगर डाउट आपको रह रहा है तो भाई साहब आप जेई का प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारा जो पोर्शन है ना, जब कोई भी टीचर यहां से ओमेगा को 2 पाई एफ लिखता है तो ये आपको भी आ जाना चाहिए, राइट। यहां से अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं बेटा, बस यहां पे एफ लिखेंगे और लिखेंगे 1/2 पाई, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट P नॉट प्लस एम जी अपॉन इन ए स्क्वायर गामा अपॉन एम वी नॉट। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। तो एक बार मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इससे कुछ क्वेश्चन को कैसे हम देखते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, क्या क्या दिया हुआ रहता है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं।